दोस्तों स्वागत है आप सभी का। अभी हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे सेमेस्टर सेकंड इंग्लिश पोएट्री पे। देखिए पहला जो आपका 3-5 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, जो जिसका क्वेश्चन का पैटर्न या जिसके पेपर का पैटर्न ऐसा है मैं उसको बताना चाहूँगी, और बाकी आप भी एक बार समझ सकते हैं इसके हिसाब से कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं या कैसे आएंगे। देखिए आपका जो फर्स्ट मैंने पेपर पहले अपलोड कर दिया है क्वेश्चन पेपर, उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगी कि जो लास्ट टाइम पे आया था उसमें आपका जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, उसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ बैलेड। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि बैलेड को आप छोड़िए, बैलेड के अलावा जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, द ओड है, द एपिक है, आपको इसे पढ़ना है। बैलेड को हटा दीजिए सिलेबस से, क्योंकि बैलेड आ चुका है तो मुझे नहीं लगता कि वो बैलेड दोबारा वो देंगे। दूसरा है आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ सोनेट। सोनेट भी आ चुका है, इसमें जो क्वेश्चन है वो सोनेट भी आ चुका है। देन आपका है फिर है व्हाट इज़ आयरनी। आयरनी जो है आपका वो किस में से है, आयरनी आपका आया था यूनिट 3 में से, तो आपको आयरनी भी क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि इसमें से भी ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद है डिफाइन द स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबस। तो इसमें से देखिए ये भी थर्ड है आपका, पोएटिक डिवाइस में से थर्ड यूनिट से आया है। आपको एक बार बस पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है आपको सब पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा फोकस उस पर करना है जो नहीं आया है। जो आ चुका है उस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ये दे दें, लेकिन जो नहीं आया है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन था व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ब्रेक ब्रेक सेंट्रल जो आइडिया पोएम है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी एक चैप्टर का वो उठा के सेंट्रल आइडिया दे दें। ब्रेक ब्रेक का आ चुका है तो हो सकता है वो लॉन्ग में इसको वो जो क्वेश्चन 3 नंबर का है जो पिछले साल उन्होंने 3 नंबर में दिया, वो उसको वो दे दें लॉन्ग में 15 नंबर में। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना है, हर एक चैप्टर से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। समरी ऑफ द पोएम से लेकर उसके थोड़े से राइटर के बारे में भी थोड़ा ऐड करना है। आप ऐसे क्वेश्चन तैयार कीजिए कि आप समरी भी बता सके पोएम के, और जो राइटर के बारे में है उसको भी थोड़ा आप ऐड कर सके कि राइटर ने ये जो क्वेश्चन लिखा है या जो ये पोएम लिखा है वो क्यों लिखा है, उनका क्या उस पर था, और उस पर क्या करना है, आपको क्रिटिकल कमेंट्स भी करने हैं। उसके बाद आपका आया है सोनेट में से लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये सोनेट का है आपका, ये पोएम आया था, इसको आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। 3 क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद 5 क्वेश्चन आते हैं उसको आपको कंपलसरी करना है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद है आपका 6, 7, 8 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 2 पोएम दी जाएंगी, उसमें से आपको 2 पोएम दी जाएंगी और आपको 2 पोएम में से कोई एक पोएम करना है। उसके बाद आपका 7वां और 8वां क्वेश्चन होगा, उसमें से भी कोई आपको एक करना है, यानी कि 3 क्वेश्चन में से आपको 2 करना है, और पोएम जब आएगा तो आपको उसमें से एक ही पोएम एक्सप्लेन करना है। तो देखिए उसमें है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी आ चुका है, और साथ में आपका ओड टू अ नाइट एंगल, तो ये भी आपका आया है। ये है आपका 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान से देख लें कि जो क्वेश्चन पहले आ चुका है हो सकता है वो आ जाए, लेकिन आपको हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन तैयार करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आप ऐसे ही तैयार करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में पहले आपका आ चुका है चर्च गोइंग का आ चुका है। उसके बाद एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड आ चुका है। ये हो सकता है कि एलिजी में से इस बार आपका 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद है एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग का आ गया है, पोइटिक नोट आया था। उसके बाद आपका मेटाफिजिकल एलिमेंट्स लिखना है पोइट्री पे, किस पे लिखना था, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग पे। उसके बाद है परसोडी, और किस पे लिखना था, राइट अ नोट ऑन टी.एस. एलाइट। तो कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, इसमें से तैयार करना है। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है विलियम शेक्सपियर का है मैरिज लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, और जॉन मिल्टन का है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो जब एक ही चैप्टर या एक ही यूनिट में से अगर आपको 2 चीज़ें दी जा रही हैं, तो उन यहाँ पे भी देखिए और करके लिखा है इन दोनों चैप्टर में। तो जब क्वेश्चन आएगा, अगर दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको दोनों क्वेश्चन में से और करके मिलेगा कि आपने क्या पढ़ा है और आप क्या पढ़ के आए हो, तो उसके हिसाब से आप आंसर दे सको। तो एक ही एडवाइस है आपको कि आप हर एक चैप्टर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन तैयार कीजिए। समरी ऑफ द जो पोएम है वो पढ़िए, थोड़ा सा पोएट के बारे में पढ़िए, उसके बाद आप उसको ऐड कर दीजिए दोनों को मिला के। बाकी 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप तैयारी थोड़ा बढ़िया कीजिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट से लेकर 4 तक 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा भरे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।